नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति 3 जून 2024 को वृषभ राशि में उदित हो चुके हैं और 14 मई 2025 तक वृषभ में ही उदित अवस्था में गोचर करेंगे। गुरु का उदित होना मेष से मीन राशि के जातकों के लिए परम सौभाग्य का पल है, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से देवगुरु लगातार पीड़ित अवस्था में ही गोचर कर रहे थे और अपना कोई शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। आपको याद होगा 2023 में जैसे ही देवगुरु राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आए थे, राहु के साथ चांडाल दोष बन गया था और 30 अक्टूबर 2023 तक चांडाल दोष बना रहा। जब 30 अक्टूबर को राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया तो केतु के साथ षडाष्टक दोष बन गया। इसी के साथ शनि की तीसरी दृष्टि भी पूरे वर्ष गुरु पर पड़ती रही और यही वजह से कि गुरु कोई शुभ फल नहीं दे पाए। 1 मई को जैसे ही गुरु वृषभ में आए तो शनि की तीसरी दृष्टि भी हट गई, केतु का षडाष्टक दोष भी समाप्त हो गया, लेकिन आते ही गुरु अस्त हो गए और 3 जून को उदित हुए हैं। गुरु का उदित होकर वृषभ में गोचर करना आने वाले 1 वर्ष तक 14 मई 2025 तक हम सभी को अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के उदित होने का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक ग्रह हैं और आपकी कुंडली के दशम भाव कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव, चौथे भाव और धन के भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर गुरु पंचम भाव के स्वामी और अष्टम के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले गुरु का गोचर भाग्य के भाव में था, लेकिन गुरु पिछले 1 वर्ष तक नवम भाव का कोई शुभ फल आपको नहीं दे पाए, क्योंकि जैसे ही गुरु भाग्य भाव में आए तो राहु के साथ चांडाल दोष बन गया और 30 अक्टूबर को जब राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया तो राहु तो आ गए अष्टम भाव में और केतु आ गए धन के भाव में। तो गुरु के साथ केतु का षडाष्टक योग बन गया। गुरु से छठे स्थान पर केतु और केतु से 8वें स्थान पर गुरु, तो इस वजह से गुरु कोई अच्छा फल नहीं दे पाएगा। और इसके अलावा पूरे वर्ष शनि की दृष्टि पड़ती रही गुरु पर, तीसरी दृष्टि, जो कि खराब मानी जाती है। तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण भी गुरु शुभ फल नहीं दे पाए। अब ये तीनों ही चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। शनि की दृष्टि भी हट चुकी है, षडाष्टक दोष भी समाप्त हो चुका है और गुरु उदित हो चुके हैं। तो अब आपको दशम भाव के सभी शुभ फल मिलेंगे, छठे भाव, चौथे भाव और धन के भाव के सभी शुभ फल मिलेंगे। दशम भाव में गोचर करते हुए धन के भाव पर गुरु की दृष्टि है। गुरु धन के कारक हैं और धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पर केतु का गोचर है। केतु क्या करते हैं? केतु बाधा पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। तो केतु के कारण आपके धन में बाधा आ रही थी, पैसा आपके पास आ तो रहा था लेकिन धन का संचय नहीं हो पा रहा था, टिक नहीं रहा था पैसा, फालतू के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। और आप देखिए आपके साथ पिछले 1 वर्ष में ऐसा हुआ होगा। पैसा तो आया होगा लेकिन खर्च इतने बढ़े थे कि पैसा आपके पास टिक नहीं पाया होगा, पैसे का संचय नहीं हो पाया होगा। और आप देखिएगा
कि जून के बाद धीरे धीरे धन का संचय होना शुरू हो जाएगा, पैसा आएगा और आपके पास धन का संचय भी होगा। परिवार के लोगों के बीच में भी केतु के कारण अगर दूरी बनी हुई थी, तनाव की स्थिति, क्योंकि केतु ऐसे ग्रह हैं जिनका स्वभाव ही अलगाव पैदा करना है। केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं। तो परिवार के सदस्यों के बीच अगर आप किसी तरह का अलगाव, दूरी बनी थी, तो गुरु की दृष्टि पड़ने से अब केतु भी अच्छा फल देना शुरू करेंगे, क्योंकि गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव के संबंधित चीज़ों के शुभ फल प्राप्त होते हैं। केतु की गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। अब चौथा भाव जो है ये ऐसा भाव है जिस पर गुरु का जब प्रभाव होता है तो किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। किंग कर्मवंती सर्वग्रह यश केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली में केंद्र के भाव में गुरु का गोचर हो तो केंद्र का भाव 10वां भी है और केंद्र का भाव चौथा भी है। तो 1 वर्ष तक आपकी सुरक्षा भी करेंगे देवगुरु, हर तरह की परेशानियों से आपको बचाएंगे भी। इसके अलावा गुरु पंचम के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं, एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में गोचर कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। गुरु का केंद्र त्रिकोण राजयोग संतान की दृष्टि, शिक्षा की दृष्टि से बहुत विशेष फल देने वाला होगा। जो लोग किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र से, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कैरियर के नए नए अवसर मिलेंगे इस समय। अगर आप रिसर्च की फील्ड में जुड़े हुए हैं, चूँकि अष्टम के स्वामी हैं, और अगर आपका कैरियर रिसर्च से जुड़ा हुआ है, आपका कैरियर ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है, आप इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, या फिर आप शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, इस तरह का कोई भी कार्य जो अष्टम भाव से जुड़ा है, उन सभी के लिए गुरु का दशम में गोचर करना कैरियर ग्रोथ लाने वाला होगा। आप अभी तक बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन आपका व्यापार व्यवसाय आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब आने वाले 1 वर्ष में आप देखिएगा कि आपके व्यापार व्यवसाय में धीरे धीरे उन्नति होना शुरू हो जाएगी, कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है। तो छात्रों के लिए तो गुरु का गोचर बहुत ही अच्छा है। ये समय ऐसा है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। छठा भाव कर्ज का होता है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर, तो इतना धन आपको प्राप्त होगा कि आपका कोई कर्ज है वो समाप्त होगा। चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से पब्लिक से आपका जुड़ाव बढ़ेगा, पब्लिक सपोर्ट आपको मिलेगा। और अगर आप राजनीति में हैं तो ये 1 वर्ष आने आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं देवगुरु और 8वां भाव परिवर्तन का होता है। छठे भाव की चीज़ों के में परिवर्तन होगा, कर्ज समाप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, कोई कोर्ट कचहरी शत्रुता चल रही है वो समाप्त होगी, छात्रों को सफलता मिलेगी, पारिवारिक रिश्ते सामान्य होंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, और सबसे बड़ी बात की धन का संचय शुरू होगा, परिवार में वृद्धि होगी, परिवार के सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना बढ़ेगी। तो सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु का गोचर एक वरदान के समान है। इस गोचर का लाभ उठाइए और देवगुरु का उपाय अवश्य करते रहिए। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए
देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है। शिक्षा अच्छी मिलती है। गुरु की कृपा रहती है। धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की। और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।